नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है प्रोफाइल का एक सेशन लेकर, जिसमें हम बताएंगे कि जो ये स्टूडेंट प्रोफाइल का कंपोनेंट है, जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सभी स्किल्स के लिए 9 to 12 क्लासेस के लिए कंपोनेंट विभाग द्वारा निर्देशित है, जो सभी स्किल्स के बच्चों को अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड रखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक सैम्पल माई प्रोफाइल का। ये जैसे कि देख पा रहे हैं आप माई प्रोफाइल, ये एक नई अपडेटेड वर्जन में प्रोफाइल आपको दिखाई जा रही है। इसमें क्रिएटिविटी के लेवल को कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि यदि कोई बच्चा स्केचिंग करना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, जितने लेवल की उसमें क्रिएटिविटी है वो उतने लेवल तक स्केचिंग कर सकता है। और यदि कोई बच्चा स्केचिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं भी है तो वो यदि इसको ब्लैंक भी छोड़ दे तो भी अच्छी लगेगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के एरिया की, यहाँ के एरिया की, और यहाँ के एरिया की, और इस एरिया की। यदि इस एरिया को चारों तरफ से ऐसे खाली छोड़ा जाता तब भी ये प्रोफाइल अच्छी लगती, लेकिन इसको सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन दिखाए गए हैं और इसको भी हाफ स्केचिंग करके दिखाया गया है और ये फिल करके भी दिखाया गया है कि यदि हम इस एरिया को भी फिल करते हैं ऐसे करके, तो ये स्केचिंग करके, ये फिल करके भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और यदि आप इसको नहीं भी डेकोरेट करते तो इस प्रकार से माई प्रोफाइल लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है। यहाँ पर नेम आएगा, नेम को आपने सेंटेंस केस में अच्छी हैंडराइटिंग में बड़े साइज में लिखना है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि आपके नाम के पहले वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी आएंगे स्मॉल में। तो सेंटेंस केस में यहाँ पर भी लिखा गया, देखो। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो प्रोफाइल सुंदर लगती है। और यहाँ पर भी आप अपनी डिजाइनिंग दे सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने दी है, देखो। तो इससे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में हमारी प्रेजेंटेशन लगती है। तो ये सैंपल के तौर पे आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार से अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सजा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपने फादर नेम लिखना है। फादर नेम का भी पहला नेम का जो पहला वर्ड है उसका पहला अक्षर कैपिटल सेंटेंस केस में, फिर उनके सरनेम का। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर, जो आपकी क्लास का रोल नंबर है, ना कि आपकी ऑटोमोटिव स्किल में रोल नंबर। फिर उसके बाद आपने क्लास 9th है तो 9, 10th है तो 10th, 11th है तो 11, 12th है, इनमें से एक लिखना है। सैंपल के लिए चारों लिखे गए हैं। आपके टीचर का नेम, मान लीजिए आपके टीचर का नाम श्री सुजान सिंह है, तो आप यहाँ पर श्री का एस बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सुजान का एस बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सिंह का एस बड़ा लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका मुझे गर्व है कि मैं कुशल भारत का हिस्सा हूं, मैं डाइश क्षेत्र में अपनी अधिकतम दक्षताएं पूरे करने का प्रयास करूंगा। यदि आप लड़की हैं तो करूंगी, और यदि आप लड़का है तो करूंगा, उस पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पर आईटी कि यदि आपकी है तो ये एग्जांपल दिया गया आईटी सेक्टर। यदि आप हेल्थ केयर में है तो यहाँ पे हेल्थ केयर हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हिंदी का है, तो यहाँ पे आप हिंदी में लिखिए। ऑटोमोटिव है तो ऑटोमोटिव लिखेंगे, रिटेल है तो रिटेल लिखेंगे, ऐसे करके। और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पेजेस होंगे जहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर का पोर्शन दिया गया। उसका पर्पस क्या है कि स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में जब आपकी अटेंडेंस शीट पर अपने सिग्नेचर होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मैं सिग्नेचर कैसे करता हूँ। कई बार आप अपने जिस सरनेम से आप अपने समाज में जाने जाते हैं वो वाला लिख देते हैं, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में कोई और सरनेम होता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपकी लर्निंग कंपिटेंसी क्या रहेगी, आर्ट ऑफ स्केचिंग, लुक एंड साइन। ये इस पेज से आपको ये कंपिटेंसी है और यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंडेक्स है। इंडेक्स को भी आपने यहाँ पर ऐसे स्केचिंग से फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर भी चारों तरफ स्केचिंग से फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तब भी ना करें, तब भी ये अपने आप में ही एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। तो ये हर बच्चे की स्केचिंग लेवल, उसका इंटरेस्ट और उसकी टाइमिंग अवेलेबिलिटी के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद माई पर्सनल डिटेल, जैसे कि इंडेक्स बनानी है आपने, यानी कि ये देखिए पहला पेज आपकी पर्सनल डिटेल का, तो जो इसका टाइटल है वो आपने पेज नंबर के साथ, जैसे ये पेज नंबर 4 है तो उसके साथ आपने यहाँ पे दे देना है। तो एग्जाम्पल पेज नंबर यहाँ पर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। ऐसे करके फैमिली डिटेल्स पेज नंबर 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। ऐसे करके आप अपनी इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पर्सनल डिटेल पर। माई पर्सनल डिटेल में नेम राहुल कुमार, चाहे तो आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हैं, सेंटेंस केस में भी, जिस स्टाइल में आपकी राइटिंग साफ सुथरी निकल कर आती है। उसके बाद आपने इस पर स्केचिंग भी करनी है। मैं आपको स्केचिंग का एक सैंपल दिखाता हूँ कि बाई चांस आप ये देख लीजिए कि इस डिब्बे को अभी स्केचिंग नहीं की गई और मैं इसको स्केचिंग करता हूँ, तो आप इसके अंदर अभी निखार देखिएगा कैसे आएगा। इसकी कलरिंग अपने आप ही उभर के अलग से दिखने लग जाएगी आपको। अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाना चाहे तो ये एक क्रीमिश कलर में इसका बैकग्राउंड हो गया, यदि आप इसको फिल करते हैं। और यदि आप नहीं भी करना चाहते तो भी आप रख दीजिए। अब ये देखिए इसके कलर की क्लैरिटी और इसके कलर की क्लैरिटी दोनों में से अलग निखर के आती है। अब आप यहाँ पर स्केचिंग करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसको स्केचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्केचिंग कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। आप इसको फिल सेंटर पॉइंट से फिल करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्केचिंग कर सकते हैं।
तो ऐसे करके आप अपना सैंपल बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर भी एक सैंपल दिखाया था बनाकर, और ये पेंसिल स्केच से अपने वे से बनाया दिखाकर आपको, तो आप किसी भी वे में से इसको भर सकते हैं। क्लास हो गया आपकी 9th है तो 9th, और 9th को ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर वर्डिंग वे में लिखिएगा। उसके स्पेलिंग आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और मेटा एआई की मदद ChatGPT से भी देख सकते हैं। स्कूल नेम जो आपका स्कूल का शॉर्ट नेम है जो इतनी सी जगह में आ जाए, GSSS है जो GSSS आएगा, GM 4 टाइम S है तो वो आएगा, PM श्री है तो वो आगे स्कूल का नाम। कोड जो आपका स्कूल का 4 डिजिट का एक कोड होता है वो लिखना है आपने। अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं आप ग्रुप में। डेट ऑफ बर्थ इस तरह ना लिखें, इस तरह लिखें। यदि आप 10th तारीख को पैदा हुए हैं तो 10th के साथ 10th लग जाएगा, फिर मंथ के 3 डिजिट, फिर कोमा, ये भी सेंटेंस केस में, फिर ईयर। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, तो उसमें आपने आधार नंबर के 4 डिजिट इस तरह फिर स्पेस देकर फिर स्पेस देकर। सेक्टर यदि आप ब्यूटी एंड वेलनेस है, मैंने एग्जांपल के तौर पे अलग अलग सेक्टर उठाए हैं क्योंकि ये सभी सेक्टर के लिए कॉमन है। ब्यूटी एंड वेलनेस यहाँ पर आपका सेक्टर आ जाएगा। और जॉब रोल आप अपने टीचर से कंफर्म कीजिएगा कि 9th 10th का जॉब रोल अलग होता है और 11th 12th का अलग होता है। यदि आप 9th 10th में से किसी एक क्लास में है तो इसका जॉब रोल होगा असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, और 11th 12th में आ जाएगा ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो आपने ये अपने टीचर से कंफर्म करना है कि आपका जॉब रोल क्या है। जैसे ऑटोमोटिव में होता है 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट 9th 10th में, और 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन 11th 12th में। ऐसे IT का अलग से होता है डाटा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 9th 10th में, और 11th 12th में होता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ऐसे आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा जॉब रोल। जॉब रोल क्या होता है, बेसिकली वो डेजिग्नेशन होती है जो आप वो कोर्स करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। सिबलिंग का होता है मतलब आपके भाई बहन कितने हैं। तो यहाँ पे भी आप स्केचिंग करके इसको भर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली बॉक्सेस क्यों बनाए गए हैं, कि आप इसको अलग अलग कलर्स में प्रेजेंटेशन दे सकें। और यदि आपके सिबलिंग है तो यस लिखेंगे कोमा डाल के, जितने आपके अलावा सिबलिंग है वो डिटेल देंगे। जैसे आपके अलावा आपका एक ब्रदर और सिस्टर है तो 1 ब्रदर एंड सिस्टर, और यदि आपके सिबलिंग नहीं है तो नो पे ही बात खत्म हो जाएगी। फादर नेम आ जाएगा, इसको भी स्केचिंग कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं अलग अलग कलर से। श्री राम सरन, राम का आर बड़ा, एस का आर SH, पेंसिल स्केच लिखा हुआ देखो, यूज कर सकते हैं इन सब डिब्बों में। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आपके पापा करते क्या है। लेबरर है, मजदूरी करते हैं तो लेबरर, दुकानदार है तो दुकानदार, प्राइवेट एम्प्लॉई है तो प्राइवेट एम्प्लॉई आएगा, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मदर नेम में क्या माता का नाम आएगा, यहाँ पर आप स्केचिंग कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अलग अलग कलर्स की। मैंने तो एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाना चाहा है। ऑक्यूपेशन में मदर आपके यदि हाउसवाइफ है तो होम मेकर लिखा जाएगा, आजकल हाउसवाइफ वर्ड यूज़ नहीं होता। और यदि कोई मजदूरी वगैरह करते हैं तो लेबरर आ जाएगा, और उनका कुछ काम है खुद का तो सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपने कुछ ऐसा लिखना है कि जो इस डिब्बे के अंदर आ जाए, विलेज और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस उस बच्चे का डिफरेंट रहेगा। जो बच्चा अपने रिश्तेदारों में मामा मामी के रहता है वहां पर उसका करंट एड्रेस में कोरस्पोंडेंस आएगा, और जो जहां का वो परमानेंट रहने वाला है यहाँ पर परमानेंट। उसके बाद आपकी हॉबीज आ जाएंगी। यदि आपकी एक हॉबी है तो यहाँ लिख दीजिएगा, यदि आपकी एक से ज्यादा हॉबी है 1 2 3 4 तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कोमा डाल के। शॉर्ट टर्म गोल, यदि इस क्लास का आपका क्या गोल है, कितने मार्क्स लेने हैं। लॉन्ग टर्म लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल में आएगा, स्पोर्ट्समैन, पायलट, बिजनेसमैन। लैंग्वेज आपको भाषाएं कितनी आती है, यदि आपको हिंदी इंग्लिश आती है लिख दीजिएगा। थर्ड, यदि आपने पंजाबी एडिशनल लिया हुआ है या संस्कृत लिया हुआ है तो हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी आ जाएगा। अदर स्किल्स, यदि आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है, आपको शूटिंग आती है, स्विमिंग आती है, क्रिकेट के प्लेयर हो, जो भी आपको आर्ट आती है, एक्स्ट्रा वीडियो एडिटिंग स्किल आपकी, तो आप यहाँ पर लिख के अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा गेस्ट लेक्चर लर्निंग्स। गेस्ट लेक्चर में आपने क्या सीखा उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए आई गई है बेसिकली लर्निंग। इसमें भी देखिए आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करके दी है, ब्लैंक ही ऐसे था और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पेन के साथ लाइनें लगा के इसको डिजाइन किया है। आप चाहे तो इसमें स्केचिंग भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, सभी ऑप्शन है। गेस्ट लेक्चर नंबर 1 डेट आ जाएगी यहाँ पर। सब्जेक्ट रिटेल का है, सिक्योरिटी का है, ऑटोमोटिव, एम्प्लॉयबिलिटी का भी यदि आप 1 2 लेक्चर करवाना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी के, हेल्थ केयर, बैंकिंग। टॉपिक कौन से कवर हुए थे यहाँ पे, जैसे मान लो बैंकिंग का है तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ATM, फर्स्ट एड एजुकेशन, वो आपके टीचर ने आपको उस दिन टॉपिक लिखवाया होगा कि आज आपका किस चीज़ का गेस्ट लेक्चर है। गेस्ट लेक्चर देने वाले का नाम सेंटेंस के इसमें लिखना है, मिस्टर के बाद, और R राजकुमार, R भी बड़ा K भी बड़ा। डेजिग्नेशन वो किस पोस्ट पे है, बैंक मैनेजर है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, क्या है। यहाँ पर आपने उस गेस्ट लेक्चर के दौरान आपने क्या सीखा, फिर उसके बाद आपने फिर अपने खुद के साइन करने, ना कि टीचर के होंगे, ताकि आपकी साइन की फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। आर्ट ऑफ रिपीटिंग साइंस सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरह से लेके आपके इस सेशन में लगभग 5 गेस्ट लेक्चर होंगे, किसी सेशन में ज़्यादा भी होते हैं। तो उस तरह से आपने यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है। कोई 1 2 पेज खराब भी हो जाता है तो आप उसको कैंसिल करके अगले पेज पे कर सकते हैं, उस पर कुछ और चिपका सकते हैं पिक्चर वगैरह, यदि आपसे वो पेज खराब रहता है। इंडस्ट्रियल विजिट, यदि आप कोई विजिट पे जाते हैं, 3 विजिट वैसे साल के अंदर होती हैं, तो जैसे आपकी कोई विजिट होगी तो विजिट नंबर डालेगा, डेट, कहाँ पर हुई, जैसे ऑटोमोबाइल की हो फॉर एग्जांपल मारुति ऑटो केयर में, कहाँ पे हुई, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, कैथल, प्लेस,
और किस वहाँ पर आपको किन से मिले, मैनेजर थे कौन थे, श्री संदीप कुमार, श्री का एस बड़ा, संदीप का एस बड़ा, के कुमार, वर्क्स मैनेजर WM बड़ा। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर क्या सीखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था, एक्सीलेंट था, गुड था, वेरी गुड, कितना टाइम आपने वहाँ पर स्पेंड किया, 2 आवर्स 3 आवर्स। फिर अपने सिग्नेचर करने। इस प्रकार से आप अपनी 3 विजिट की रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद अदर एक्टिविटी की रिपोर्ट। अदर एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम आपका टीम क्विज हुआ है, ठीक है, उसके बाद मॉक इंटरव्यू हुआ है, ये सारा एक जैसा इसको बना दिया गया है। उसका आप यहाँ पे कंसेप्ट मैप, माइंड मैप भी बना सकते हैं कि आज हमने इस चीज़ पे क्विज किया, उसकी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं, क्या सीखा आपने उसमें, क्लासरूम एक्टिविटी थी या घर के लिए दी थी, ग्रुप एक्टिविटी थी या सिंगल वो करने को दिया गया था, चार्ट मेकिंग जैसे ग्रुप में दिया गया था, सिंगल दिया गया था। आपका ऑनलाइन क्विज भी लिया जा सकता है, जैसे आपको पता है डिजिटल शिक्षा दर्पण .com एक वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं। तो उस क्विज में जब आप क्विज देते हैं तो आपके लॉगिन में उसका डिजिटल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको सैंपल में दिखाया भी जा रहा है, तो आप उसका क्विज देकर उसका सैंपल भी यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना सिंगल एक्टिविटी में वो क्विज लगा सकते हैं, एक्टिविटी कराएगी। उसके बाद ये आपकी जब एक्टिविटियाँ कंप्लीट हो जाए 5 से 6 साल में, तो फिर उसके बाद आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट में भी आप अपना क्विज का, ओलंपियाड का भी कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के CBSE के बच्चों ने इस बार ओलंपियाड दिया था। एग्जीबिशन का, स्किल एग्जीबिशन हुई आपकी, उसका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, या सर्टिफिकेट नहीं भी आप अपनी एक्टिविटी का कंसेप्ट मैप लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने आज स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, KBC या और कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया, जैसे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं टूर्नामेंट में जाते हैं, तो जो भी आपने थ्रू आउट द पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, इसमें क्या है, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी हमारे स्टेट में इसका नाम क्या है, कुशल बिजनेस चैलेंज, वो यहाँ पे लिख देगा। आपके बिजनेस आइडिया का नाम क्या था, आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा +1 +2 के स्टूडेंट्स ने, यदि 9 10 के स्टूडेंट हैं तो वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स के नाम आ जाएंगे, 5 या 3 से 5 लिए थे, और टीम का नाम यदि आपने कोई रखा है, और प्रॉब्लम क्या थी, जिस प्रॉब्लम पे आपने रिसर्च की, समाधान आपने क्या ढूंढा, फिर आप BBB पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा ही होगा। फिर बिजनेस आइडिया क्या है आपका, स्टार्टिंग में आपने कहाँ कहाँ उसको बताया, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, कितना अमाउंट चाहिए उसके लिए, स्कूल से राज्य तक आपकी कोई उपलब्धि रही हो, स्कूल लेवल में गए हो तो स्कूल लेवल लिखोगे, ब्लॉक लेवल गए हो तो ब्लॉक लेवल लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल गए हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट पे पहुंचो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यदि आपकी कोई आइडिया है। ये रिज्यूम प्रैक्टिस के लिए दिया गया है बेटे, 9 10 के बच्चों को भी बनाने की तैयारी करनी चाहिए। इसमें डमी रिज्यूम है ये, 10th के 12th के तो बच्चों को सभी को करनी चाहिए इसकी तैयारी। ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, 2 कॉन्टैक्ट, स्कूल का नेम, स्कूल एड्रेस, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास पास की है, जैसे आप 10th पास करने जाओ तो 10th लिख देना। 11 12th में आपके पास साइंस कॉमर्स है, ये वाला पोर्शन आप छोड़ देना यदि आपने 10th के हो, 12th के हो तो लिख दोगे। 12th में मार्क्स कितने हैं, 10th के तो 10th के कितने हैं, सेक्टर मतलब आपका सब्जेक्ट स्किल कौन सा है उसमें मार्क्स कितने आए, एनी अदर कंपिटेंसी क्या क्या आता है आपको, लैंग्वेज कौन सी आती है, OJT की है कि नहीं, ये आपका डमी। आप अपने टीचर की मदद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं, जो आप इसको विंटर वेकेशन में भर लीजिए, उसके बाद अपने टीचर से पूछ के इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यदि आपकी PM श्री स्कूल्स की OJT इस बार हो रही है, हो सकता है स्मगर की भी OJT का ऑर्डर आ जाए, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी इसमें डिटेल रिपोर्ट है। यदि आपके 5 दिन की है तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐसे भर सकते हो। प्लेस कहाँ पे हुई, एड्रेस कहाँ पे था, किस पर्सन से मिले, कितने दिन की हुई, कितने घंटों की हुई, क्या क्या सीखा। फिर आपने यहाँ पर सारी प्रोफाइल बनने के बाद इस प्रोफाइल को बनने में किन किन ने आपकी मदद की उसका आभार व्यक्त करना है, और उसका फॉर्मेट आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा कि साइड में कि आपको कैसे आभार व्यक्त करना है कि हमें ये सब्जेक्ट मिला, इसकी हमें ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें टीचर ने इसके बारे में गाइड किया, प्रिंसिपल मैम का, और जो गेस्ट लेक्चर देने हैं उनका, और जिनके वहाँ विजिट की उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपको इस स्किल सब्जेक्ट में इस साल को सफल करने में, कॉम्पिटेंसी देने में मदद की। फिर उसके बाद यदि आपने OJT किया तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हो। फिर आप यदि विजिट के लिए जाते हैं बेटे, आपके लिए कॉन्सेंट लिया जाता है, यहाँ पर देखो कैंची का ऑप्शन है, आप इसको काट सकते हो, और काट कर पूरा भर के अपने पेरेंट्स के साइन करवा के, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम आएगा, यहाँ उनके साइन, यहाँ आपका नाम आएगा, और यहाँ आपकी क्लास आएगी, यहाँ आपकी डिटेल्स आएंगी। तो ये फाड़ के आप अपने टीचर को भी दे सकते हो या इसके बीच में भी रख सकते हो, ताकि वो आपको विजिट पे आपके पेरेंट्स की सहमति से ले जा सकें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से प्रोफाइल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसमें इसके अलावा भी आपको यदि कोई प्रोफाइल को भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और जो आपकी अचीवमेंट थी, मैंने आपको बताया था, अचीवमेंट में भी आप अपने डिजिटल शिक्षा दर्पण वाले सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, KBC के सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ओलंपियाड यदि आपने अचीव किया है तो उसके सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप, ठीक है। जो CBSE स्कूलों का ओलंपियाड हुआ था इस बार ऑटोमोबाइल का, और कोई आपने क्विज दिया हो, गतिविधि में भी आप एक्टिविटी लगा सकते हैं, आपने कोई ऑफलाइन क्विज किया हो, ठीक है, आपने कोई प्रेजेंटेशन एक्टिविटी की हो, चार्ट मेकिंग की हो, रोल प्ले किया हो, ठीक है, मॉक इंटरव्यू किया हो, ये सब आ जाएंगे इसमें।
इंटरव्यू की एक्टिविटी भी +1 +2 10th के बच्चों को भी करनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी कर सकते हो आप टीम वाइज। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आ गया होगा, और पोर्टफोलियो को कैसे मेंटेन करना है ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।